अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नुमान। आप देख रहे हैं लर्न विद आरएस ऑफ वाई। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम एसईओ को किस तरह से वर्डप्रेस में यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने कंटेंट को वर्डप्रेस में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं ऑन पेज, और किस तरह से हम साइड मैप रोबोट डॉट टीएक्सटी इस तरह की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज अ एसईओ। SEO is a search engine optimization to increase the visibility of a website on search engine. There are two types of search engine SEO, which is called on page and off page. अब ऑन पेज ऑफ पेज क्या है, अगर मैं इसको बिल्कुल ले लैंग्वेज में आपको बताऊं, ऑन पेज हमारे पास विद इन अ वेबसाइट जो हम काम कर रहे होते हैं उसको हम ऑन पेज कहते हैं। ऑफ पेज हम आउटसाइड द वेबसाइट जो काम करते हैं उसे ऑफ पेज कहते हैं। आप उसे लिंक बिल्डिंग भी कह सकते हैं, आप उसे बैकलिंक भी कह सकते हैं। देयर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो कि सेम पर्पज के लिए यूज होती है। इन केस अगर फॉर एग्जांपल आप हमारे पास बहुत इजी वर्क है कि हम अपने पास वर्डप्रेस में इसको आराम से यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई कस्टमाइज्ड वेब यूज कर रहे हैं तो आपको ऑन पेज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो आज का ये हमारा ट्यूटोरियल, इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करते हैं। बिफोर मूविंग ऑन तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम फाइवर के ऊपर आते हैं। फाइवर पे मैंने ऑलरेडी सर्च किया है वर्डप्रेस एसईओ। अगर आप देखें वर्डप्रेस एसईओ के रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर काफी सारे कीवर्ड्स हैं जिसपे यहाँ पर काम आ रहा है। जैसे एक यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी आ रहा है, और हर बिजनेस की नीड है एसईओ। जितनी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है वो एसईओ लाजमी करवाएंगी, अदरवाइज अगर वो लाजमी नहीं करवा रही वो अपने बिजनेस को एनहांस नहीं कर सकती। तो एसईओ एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है वेब डेवलपमेंट का कहें या डिजिटल मार्केटिंग का कहें। इसके साथ अभी मैंने कुछ प्लगइन्स का मैं आपको कंपैरिजन करा के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस सी बेस्ट बेस्ट एसईओ वर्डप्रेस प्लगइन। बहुत सारे ऐसे वर्डप्रेस के प्लगइन हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, जिसमें से मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट करके बता देता हूँ। रैंक मैथ है जो हम यूज करेंगे, योआस्ट एसईओ है, इसके अलावा ऑल इन वन एसईओ है। और भी यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास, जैसे ब्रोकन लिंक ट्रैकर है, एसईओ क्यूक है, प्रीमियम एसईओ पैक है, IE23 बेस्ट एसईओ प्लगइन फॉर द वर्डप्रेस टू यूज। आप इसको एक दफा प्लीज गो थ्रू लाजमी कर लीजिएगा, दैट यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट प्लगइन जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो हम आपको करवाएं। तो अकॉर्डिंग टू माय डोमेन नॉलेज, जितना मेरा 11 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने देखा है कि रैंक मैथ बहुत ज्यादा अच्छा है। पहले यूआरएस एसईओ बहुत ज्यादा यूज होता था, अब रैंक मैथ ने अपनी फंक्शनलिटी को काफी ज्यादा एनहांस किया है। दैट्स व्हाई लोग रैंक मैथ के ऊपर आए हैं। प्लस यूआरएस एसईओ ने बहुत सारी सर्विसेज पेड कर दी थी जिसकी वजह से उसके यूजर्स कम हो गए। फॉर द टाइम सेविंग मैंने अपने पास ऑलरेडी वर्डप्रेस का प्लगइन जो है वो रैंक मैथ का प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। आप सिंपली अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल एफ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर इंस्टॉल हुआ हुआ है मेरे पास रैंक मैथ। तो सिंपल आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ ऐड न्यू के ऊपर आइएगा। ऐड न्यू पे आने के बाद आप यहाँ पे सिंपल लिखिएगा रैंक मैथ, तो आपके पास ये प्लगइन यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ रैंक मैथ, तो ये प्लगइन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली आप इसको इंस्टॉल करें और एक्टिव करें। फिर आगे की जो फंक्शनलिटी वो मैं बताता हूँ। ये रैंक मैथ है, लास्ट अपडेट इसकी 2 वीक पहले थी और इसके 1 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है। टोटल इंस्टॉलेशन नहीं, एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इसके बाद आप जो है यहाँ पर आए अपने पास, हमारे पास यहाँ रैंक मैथ का एक हेडिंग आ रही होगी, इसके डैशबोर्ड पर आ जाए। अब इसमें इस प्लगइन के अंदर इतनी वास्ट टाइप की फंक्शनैलिटी अवेलेबल है, मैं कोशिश करूंगा कि सब कुछ एक ट्यूटोरियल के अंदर कवर कर पाऊँ। अगर आपको चाहते हैं कि हम रैंक मैथ के कुछ एक्सटेंशन वर्जन भी बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। यहाँ पर ये देखें 404 मॉनिटर का मतलब है कितने लोग जो हैं आपके पास 404 पेज पे जा रहे हैं, या कौन से ऐसे पेजेस हैं जो 404 पे आ रहे हैं। ये मैं इसको पर्सनली यूज करता हूँ फॉर ईच माई वेबसाइट, तो आप भी इसको यूज कीजिएगा। बाकी ये एक आप गो थ्रू कर लीजिएगा। ये CF, AMP, एनालिटिकल्स, BB प्रेस, ये कुछ यहाँ पे कंटेंट AI अवेलेबल है। लोकल एसईओ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सर्च इंजन। बेसिकली इस तरह से होता है कि लोकली का मतलब होता है कि जैसे एग्जांपल आप अपने रीजन में, अपने एरिया में हम लोग करते हैं, जैसे नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, या रेस्टोरेंट इन कराची, इस तरह के जो कीवर्ड होते हैं उसे हम लोकल एसईओ में कंसीडर करते हैं। तो ये बहुत अच्छे यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं, ये यूज कीजिएगा। बाकी ये जो कुछ इनेबल्स हैं ये इनेबल ही रहने देगा। इसके बाद एनालिटिकल्स में आएगा। एनालिटिकल्स में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ गूगल एनालिटिकल्स पे यूज करें, बाकी भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। बट जो गूगल एनालिटिकल रिजल्ट देता है ऐसे मुझे नहीं लगता कि शायद कोई और प्रोवाइड कर सकता है।
इसके साथ आप जनरल सेटिंग में आएगा, आप रैंक मैथ के को कनेक्ट कर लीजिएगा, साइन अप करके लॉग इन करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा, इनकी सेटिंग्स को आप ऐसे ही डिफॉल्ट सेटिंग रहने दीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर रीडायरेक्ट ऑप्शन अटैचमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ये रहने दीजिएगा। ब्रेड क्रम्स, वेब मास्टर, बिल्कुल इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। ब्रेड क्रम्स आपके पास फर्दर जो लिंक की सेग्रीगेशन होती है हम उसको ब्रेड क्रम्स कहते हैं। वेब मास्टर टूल, सर्च कंसोल कौन होता है, मैं आपको इसको बिल्कुल छोटी सी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ, ले लैंग्वेज में। वो जितनी भी कम्युनिकेशन हमारी गूगल के थ्रू होती है वो गूगल सर्च कंसोल के थ्रू होती है। पहले इसको वेब मास्टर टूल्स कहा जाता था, अब इसको सर्च कंसोल कहा जाता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द सर्च इंजन, जिसमें हमारे पास गूगल है, बिंग है और याहू है, येंडेक्स है और बहुत सारे इस तरह से। तो इसमें आपने करना क्या है, सिंपली जब आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर जाएंगे तो वो आपको एक मेटा टैग देगा, वो आप यहाँ पर लाके पेस्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा एक आ रहा है। और दूसरा आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप सिंपली हेड टैग के नीचे यानी आप अपेरेंस पे जाएं, अपेरेंस में एडिटर में जाएं, एडिटर में जाने के बाद आप header.php की फाइल खोलें, वहां पर आपके पास हेड टैग ऑप्शन आ रहा है, वहां पे भी आप ये पेस्ट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, यहाँ भी कर सकते हैं और वहां भी कर सकते हैं। बाकी अदर सेटिंग्स ऐसे बाय डिफॉल्ट छोड़ दीजिएगा। अच्छा, report.txt और एक sitemap.xml, ये दो फाइल आपको एज अ डेवलपर क्रिएट करनी होती है। अब आप हम वर्डप्रेस पढ़ रहे हैं तो ये आपको ही क्रिएट करनी है। report.txt वो वाली फाइल होती है जहाँ पर यहाँ पर आपके गूगल आकर लैंड करता है। हम गूगल को बताते हैं कौन से पेज इंडेक्स करें, कौन से ना करें। इंडेक्स का मतलब है गूगल पे शो करें। अब आपने देखा होगा कि हम हर वेबसाइट का एडमिन पैनल बनाते हैं, जैसे हमारे पास वर्डप्रेस का wp-admin। तो मैं नहीं चाहता कि कोई अगर लिखे RS सॉफ्टवेयर एडमिन पैनल तो मेरे पास उनकी फाइल ओपन हो जाए गूगल पे wp-admin। तो दैट मीन कि हम यहाँ पर डिस अलाउ करते हैं हमेशा एडमिन और उसकी चीजों को, ऑथर समटाइम ऑथर की जो रिक्वेस्ट होती है उनको भी, और अलाउ करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे पास पोस्ट हैं, पेजेस हैं, कैटेगरीज हैं, टैग्स हैं, इन सबको हम अलाउ करते हैं ताकि गूगल इनको इंडेक्स कर सके। तो यहाँ पर आप report.txt की फाइल यहाँ पर कर सकते हैं। जब गूगल सर्च कंसोल पे जाएंगे तब भी आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होगा, अदरवाइज इन्होंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आप गूगल से भी अगर यहाँ पे आप लिखें report.txt कंटेंट जनरेटर या चेकर या कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप जनरेट कर सकते हैं। बट ऑल्दो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप गूगल सर्च कंसोल से निकाल लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं .htxis की फाइल। htxis की फाइल जो होती है वो हमारे पास सर्वर की एक फाइल होती है जो हमारे जो यूआरएल है उनको रीराइट करती है या उनके रूल्स लिखती है। तो इसको फिलहाल आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। बाकी ब्लॉग एनालिटिकल्स और कंटेंट एआई फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ें। कंटेंट एआई टूल अगर आपको यूज कर रहे हैं तो आप ये वाली फंक्शनलिटी लाजमी यूज कीजिएगा। अगर आप इनको अलाउ करते हैं, इनके कनेक्ट करते हैं अपनी अकाउंट को इनकी रैंक मैथ के साथ, तो ये आपको ये फंक्शनलिटी भी ऑप्शन अवेलेबल दे देगा। बाकी टाइटल्स और मेटा जो है वो आप ऐसे ही रहने दीजिएगा जैसे इनकी सेटिंग है, लेकिन अगर आप कुछ चाहते हैं इसमें चेंजेस करना तो प्लीज यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि हमारी यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली एज एन एसईओ। बहुत सारी चीजें इन्होंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर रखी हुई है। अब यहाँ पर है साइड मैप सेटिंग। साइड मैप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर सर्च कंसोल, फॉर योर वर्डप्रेस वेबसाइट एज वेल, कि जो भी आपका गूगल का क्राउड है जब report.txt फाइल के अंदर आता है, इसके बाद ये डायरेक्ट जाता है sitemap.xml में। sitemap.xml में जाकर ये डायरेक्ट आपके पास जितने भी कंटेंट होता है वो हमारे पास XML फॉर्म में मतलब लिस्टेड हुए होते हैं। उसके बाद उनके HTML को रीड करता है, उनका कंटेंट कॉपी करता है और अपने सर्च कंसोल यानी जाके वहां पर पेस्ट कर देता है। उसके बाद अगर आपके पास वो इंडेक्स हो जाता है तो गूगल पे आपके पास शो होने लग जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 टाइप की कैटेगरी साइड में पा रहे होंगे। नंबर 1 इज कैटेगरी, नंबर 2 टैग्स, नंबर 3 आपके पास पोस्ट एंड पेजेस। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें, मैं इसका जरा ओपन कर देता हूँ, लेफ्ट क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर यहाँ के मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो ये आपके पास जो साइड मैप यहाँ का क्रिएट किया हुआ है तो ये आपको यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे। तो सिंपली व्हाट यू कैन डू, सिंपली यू नीड टू टेक दिस sitemap.xml and put in your web search console। उसमें जाके आप इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर पोस्ट पेजेस ये सब बाय डिफॉल्ट रहने दीजिएगा। आप अगर मैं देखता हूँ मैंने कितने यहाँ पर जो है वो पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, तो हम यहाँ पर उसको हमारे पास यहाँ पर आ रहे होंगे जो भी मैंने यहाँ पर पेजेस क्रिएट किए हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगर कोई फाइल आप चाहते हैं कि डायरेक्ट जल्दी इंस्टेंस इंडेक्स हो जाए तो उसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दें, ये जल्दी से गूगल जो है इसको कलेक्ट कर लेगा और
कोशिश करेगा जल्दी से जल्दी इसको इंडेक्स कर दे। ये था हमारा ओवरऑल आज का ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास चीजें होती हैं। एक दूसरा हमारे ट्यूटोरियल का पार्ट है जिसमें मैं आपको पूरी ऑन पेज करके दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा कि ऑन पेज का एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूं, लेकिन आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ऑन पेज के लिए आपने सिंपल काम ये करना है, आपने पोस्ट के ऊपर आना है। पोस्ट के ऊपर आने के बाद आपने मैंने एक ऑलरेडी एक आर्टिकल अपनी एक वेबसाइट का RS सॉफ्टवेयर वेबसाइट का यहाँ से लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने उसको कॉपी पेस्ट कर दिया ऑलरेडी, ताकि हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है जो हम टारगेट करने जा रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग फॉर रेस्टोरेंट्स है। तो प्लीज मेक श्योर दैट कि बिफोर दैट आप जब आर्टिकल लिख रहे हो तो आप अपना कीवर्ड लाजमी डिसाइड करें। कीवर्ड रिसर्च इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एसईओ फॉर द वर्डप्रेस फॉर एवरीथिंग। कीवर्ड रिसर्च अगर आपकी अच्छी है तो आपका चांसेस, आपके पास ट्रैफिक भी अच्छा आएगा, आपकी जो कीवर्ड है वो जल्दी रैंक होने के चांसेस है। तो यहाँ पर अभी तक हमने, अगर आप यहाँ देखें एसईओ डिटेल्स आ रहा है, कोई कीवर्ड हमने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया हुआ। मैं इस पोस्ट को यहाँ पर आकर एडिट करता हूँ। एडिट करके यहाँ पर हमें ये खुद ब खुद जितनी भी हमारी ऑन पेज है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कीवर्ड वो हमारी यहाँ पर कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पर 16 स्कोर आ रहा है मेरा, 0 यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें मेरे पास कह रहा है कोई एड फोकस आपका टाइटल में नहीं है, कोई फोकस कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन में नहीं है, कोई कीवर्ड आपका यूआरएल के ऊपर नहीं है, कोई कीवर्ड बिगिनिंग कंटेंट में नहीं है, कोई कंटेंट जो है वो आपके पास नहीं है। कंटेंट आपका जो है 1443 वर्ड लॉन्ग है। अच्छा है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने ये वाला जो कीवर्ड लिया है ये ऑलरेडी मैंने इस कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया हुआ, दैट्स व्हाई मेरे पास सारे जो ऑप्शंस है यहाँ पर क्रॉस से ग्रीन हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कीवर्ड को पेस्ट करता हूँ तो आप देखें मेरा स्कोर 69 हो गया। अभी भी इम्पोर्टेंट है कि हम इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन को ग्रीन करें। तो जब तक आपने ये सारे ऑप्शन ग्रीन नहीं हो जाते तब तक आपने इसको जो है करते रहना है। तो मैं आपको छोटी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। ये देखें, ये मैं यहाँ पर कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल F करता हूँ। इसके बाद ये देखें मैं यहाँ पर इस कीवर्ड को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर इस कीवर्ड को यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ। इसका मतलब मैंने ऑप्टिमाइज किया हुआ है। ये कीवर्ड डेंसिटी कहलाती है कि आपने नंबर ऑफ कितनी दफा कीवर्ड को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1000 वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप 4 से 5 दफा कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। प्लस ऑन पेज में मैं आपको बता देता हूँ 2 से 3 आपने इंटरनल लिंक यूज करना है। इंटरनल लिंक का मतलब अपने प्रीवियस लिंक को यूज करना है। 1 से 2 इमेजेस यूज करना है। कुछ H2 H3 टैग यूज करने हैं। आपका टाइटल H1 टैग होगा। इसके साथ इमेज का आपने ऑल टैग लाजमी देना है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू एड योर ऑल नेम। और आपने जो फाइल का नेम सेव करना है वो रेस्टोरेंट जो हमारा कीवर्ड है हमारे पास उसी नाम से सेव करना है। डिजिटल डैश मार्केटिंग डैश फॉर डैश रेस्टोरेंट डॉट जेपीजी। जब भी आपकी कहीं फाइल ओपन होगी तो आप इसको आराम से गूगल जो है वो भी रीड कर सकता है और ये आपके एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट के लिए बेटर है। तो कोशिश करेंगे कि आपने ये वाला जो स्कोर है इसको 69 से 100 के ऊपर लेके जाना है। अगर आपका जितना स्कोर ज्यादा होगा इसका मतलब आपका कंटेंट उतना ज्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज कंटेंट है ऑन पेज के लिए, और उतना ही आपके पास ज्यादा अच्छा है कि आप ट्रैफिक अपने पास लेकर आ सकते हैं और अपने कीवर्ड को रैंक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह अपने वर्डप्रेस को सिक्योर करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी आप हमें यहाँ पर क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और वीडियोस के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में जितना इसको सर्कुलेट कर सकते हैं आप करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।